साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल साथी गुरु पर। यदि आप नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो यह चैनल आपके लिए है और यह चैनल बिल्कुल फ्री है। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं तो कृपया वो अपने जो है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें अपने साथियों को जिन्होंने नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का फॉर्म भर रखा है और तैयारी कर रहे हैं, जिससे उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और यह चैनल बिल्कुल फ्री है आपके लिए, किसी तरह की कोई फीस नहीं है। और आप जो है वीडियो और अपनी किताबों से पढ़कर और वीडियो देखकर भी अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम हिंदी भाषा योग्यता परीक्षा से संबंधित जो हिंदी के अनुच्छेद में जो हिंदी की व्याकरण से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसकी हम हिंदी व्याकरण पढ़कर अगर हम जाएंगे तो हम उसका आंसर हम आसानी से लगा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला जो टॉपिक है, सबसे पहले हमें हिंदी भाषा में शब्द कैसे बनते हैं और शब्दों के क्या प्रकार हैं उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, एक या एक से अधिक वर्ण, एक या एक से अधिक वर्ण, वर्ण का मतलब होता है ध्वनि। वर्ण का मतलब होता है ध्वनि, यानी अक्षर। अक्षर तो एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनता है। जो शब्द बनता है वो एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनता है। और शब्द जो है वो तत्सम होते हैं, तद्भव होते हैं और देशज होते हैं और विदेशी होते हैं। देशज और विदेशी भागों में बांटा जाता है। तो ये शब्दों के प्रकार हैं, यानी तत्सम शब्द और दूसरे होते हैं तद्भव शब्द और तीसरे देशज और विदेशी शब्द। यानी हमारी हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द हैं जो विदेशी भाषा से लिए गए हैं, यानी विदेशों के बोले जाने वाले हैं। और अब हम जानते हैं कि तत्सम शब्द क्या होते हैं। तत्सम शब्द हिंदी भाषा में जो शब्द बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे मित्र, नासिक, तैल आदि। तत्सम शब्द ये संस्कृत के शब्द होते हैं। तत्सम शब्द जो होते हैं ये संस्कृत के शब्द होते हैं और दूसरे शब्द होते हैं तद्भव। पहला तत्सम हो गया और दूसरा तद्भव। तद्भव शब्द तत्सम शब्दों से बिगड़कर हिंदी भाषा में आए हुए शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आग है और सूरज, सांप आदि। यानी और भी शब्द हैं, ये उनके कुछ शब्द जो है उदाहरण हैं तद्भव के। आगे हम पढ़ेंगे। तो जैसे आग है, सूरज है, सांप है, तो ये कैसे हैं? तद्भव शब्द है। आगे चलते हैं। देशज, जो शब्द किसी क्षेत्र विशेष से हिंदी में आ गए हैं देशज कहलाते हैं। जो शब्द किसी क्षेत्र विशेष से हिंदी में आ गए हैं देशज कहलाते हैं। जैसे झंझट, फावड़ा, डिबिया आदि। ये वे शब्द हैं जो अपने देश के हैं और बोले जाते हैं। हमारी जो बातचीत की भाषा है हिंदी है और हिंदी में ये शब्द हम उपयोग करते हैं अपनी बात को कहने के लिए। ऐसे ही कुछ शब्द विदेशी हैं। विदेशी भाषाओं से लिए गए शब्दों को
विदेशी शब्द कहते हैं, यानी वे शब्द जो विदेशी भाषाओं के हैं वे विदेशी कहलाते हैं। जैसे स्कूल, जो स्कूल शब्द है ये विदेशी है। कार, कमरा, तौलिया और चाय, ये शब्द जो है ये विदेशी शब्द है। तो अब आप समझ गए होंगे कि शब्दों के अलग-अलग प्रकार हैं और ऐसे ही हमारे अनुच्छेद से कोई एक शब्द पूछ लिया जाता है और प्रश्न बनता है कि बताइए ये तत्सम है या तद्भव है, देशज है या विदेशी है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। अब देखिए यहाँ कुछ तत्सम और तद्भव शब्द दिए गए हैं। तत्सम और तद्भव, जैसे पहला शब्द है आग। आग को हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि तत्सम जो शब्द है वे संस्कृत के शब्द हैं। तत्सम जो शब्द हैं वो संस्कृत के हैं। तो आग को हम अग्नि कहते हैं संस्कृत में। ऐसे ही दूध को हम संस्कृत में कहते हैं दुग्ध। तो यानी अग्नि का जो तद्भव है वो आग है, दुग्ध का जो तद्भव है वो दूध है, और कृषक का अभी आपने पढ़ा भी होगा, कृषक ये संस्कृत का शब्द है। तो कृषक का जो तद्भव शब्द है वो है किसान। ऐसे ही ये हमें पढ़ करके कुछ शब्द हमें याद रखने होंगे। कम से कम हमारी जो वोकैबुलरी है, शब्दों का जो ज्ञान है, शब्दकोश, वो हमारा धीरे धीरे आपको जो है ऐसे ही बढ़ाना होगा। और जो आपके पास नवोदय विद्यालय की जो भी किताब है उसे आप बड़े ध्यान से पढ़िए और याद रखने की कोशिश कीजिए। हस्त माने हाथ, यानी हस्त जो है वो तत्सम शब्द है और हस्त का तद्भव होगा हाथ। हस्त का तद्भव क्या होगा? हाथ। ऐसी दधी का जो तद्भव होगा वो दही होगा। आगे चलते हैं। फिर जो है रात्रि का जो तद्भव होगा वो रात होगा। दंत है, दंत का जो तद्भव होगा वो दांत होगा। ये रात्रि दोबारा आ गया। अब इधर चलते हैं, देखिए तैल जो तद्भव शब्द है वो तेल होगा। ऐसे कर्म का जो तद्भव है वो काम होगा। और आम्र का आम होगा। आम्र तत्सम शब्द है और आम तद्भव शब्द है। ऐसी क्षेत्र का खेत होगा जो तद्भव है। क्षेत्र तत्सम है और खेत तद्भव है। ऐसी कर्ण का जो तद्भव होगा वो कान होगा। ऐसी स्वर्ण माने सोना होता है, यानी स्वर्ण जो है वो तत्सम शब्द है और सोना जो है वो तद्भव है। तो स्वर्ण का जो तद्भव होगा वो सोना होगा। नासिका का जो तद्भव होगा वो नाक होगा। ऐसी ग्राम का जो तद्भव है वो है गांव। आगे चलते हैं। एक प्रकार है संधि। अब संधि का अर्थ है जोड़ या मिलना। संधि का क्या अर्थ है? संधि का अर्थ है जोड़ या मिलना। जब दो या दो से अधिक वर्ण परस्पर मिलते हैं तो उनके रूप में विकार आ जाता है। विकार का मतलब परिवर्तन आ जाता है और इस परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे नदी जमा ईस जमा बोल सकते हैं, या इसे प्लस बोल सकते हैं, या जोड़ भी बोल सकते हैं। तो नदी, अब आप चाहे जैसे मन करे वैसे याद करने की कोशिश कीजिए, जैसे भी आपको आसानी लगती हो बोलकर याद करने की। जैसे नदी और जमा ईश तो बन जाएगा नदीश। ऐसी महा जमा आत्मा तो हो जाएगा महात्मा। नया शब्द महात्मा बन जाएगा। और ऐसे छात्र जमा आवास हो जाएगा छात्रावास। छात्र जमा आवास हो जाएगा छात्रावास। ऐसे ही तो ये संधि का परिभाषा क्या हुआ कि संधि का अर्थ है जोड़ या मिलना। तो संधि की परिभाषा हुई जब दो या दो से अधिक वर्ण परस्पर मिलते हैं तो उनके रूप में विकार आ जाता है और इस परिवर्तन को संधि कहते हैं। ऐसी संधि तीन प्रकार की होती है।
नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। ये केवल जानकारी के लिए है। उसमें कोई अनुच्छेद में कोई शब्द दे दिया और ये इस तरह से मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पर आ गया महा जमा आत्मा, महा जमा आत्मा, तो उसमें पूछ सकता है कि ये संधि कौन से प्रकार की है, ये सुर संधि है या व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है। इस तरह से प्रश्न बन जाएगा। आगे देखिए स्वर संधि। स्वर संधि ए आ से परे ए आ होने पर दोनों मिलकर आ हो जाएगा। ए और आ होने पर आ हो जाएगा। ई और बड़ी ई से ई और बड़ी ई होने पर दोनों मिलकर बड़ी ई हो जाएगा। ऐसे ही ऊ और बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ये दिया भी गया है कि ए प्लस ए आ, यानी जो शब्द में जो परिवर्तन आएगा वो आ का आएगा। इसके कुछ उदाहरण है, देखिए नीचे। चर, चर बोलिए चर, च रे चर। चर, चर बोलने में रे की जो ध्वनि है रे में भी ए जुड़ा हुआ है। ऐसी चर जमा अचर, अचर में अचर का पहला जो ध्वनि है वो ए है, तो ए जमा ए बराबर हो जाएगा आ, तो ये हो जाएगा चर जमा अचर चराचर। ऐसी चरण जमा अमृत चरणामृत, परम जमा अर्थ परमार्थ। ऐसी भाव, भाव जमा अर्थ भावार्थ। और आगे है सत्य जमा अर्थ सत्यार्थ, ये सत्यार्थ हो जाएगा। सत्य जमा अर्थ सत्यार्थ। ऐसे हिम जमा अंचल हिमांचल। आगे चलते हैं। ये संधि के कुछ प्रकार हैं और कुछ नियम हैं। जैसे वो तो था ए प्लस ए जमा आ, ऐसे ही अगर ए और आ है, अगर ए जमा आ है तब भी आ हो जाएगा। ऐसी आ जमा आ, ये आ हो जाएगा। और आ जमा आ अगर दोनों आ है तब भी आ होएगा। जैसे छात्र, छात्र जमा आवास छात्रावास। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, इन्हें याद रख सकते हैं। छात्र जमा आवास तो हो जाएगा छात्रावास। हिम जमा आलय हो जाएगा हिमालय। रेखा जमा अंकित रेखांकित। विद्या जमा आलय विद्यालय। महा जमा आशय महाशय। ऐसी शिव जमा आलय शिवालय। धर्म जमा आत्मा धर्मात्मा। विद्या जमा अर्थी विद्यार्थी। यथा जमा अर्थ यथार्थ। कृपा जमा आकांक्षी कृपाकांक्षी कृपाकांक्षी। आगे चलिए। ऐसे ही ये कुछ और नियम है। ई जमा ई बड़ी ई, जब दो छोटी ई आपस में ध्वनि मिलती है तो ये बड़ी ई बन जाएगा। ऐसी छोटी ई बड़ी ई तब भी बड़ी ई बनेगा। छोटी बड़ी ई और छोटी ई बड़ी ई जमा छोटी ई बराबर तब भी बड़ी ई, यानी ई किसी भी प्रकार से दोनों जुड़ेंगी तो बड़ी ई ही बनेगा। अब इसके कुछ उदाहरण देखिए। पहला उदाहरण है रवि जमा इंद्र। देखिए रवि में भी छोटी ई है और इंद्र में तो छोटी, दोनों छोटी ई मिलकर बड़ी ई बन जाएगा। तो रवि जमा इंद्र ये रविंद्र हो गया। ऐसी मुनि जमा ईश मुनीश हो गया। ग्रीश जमा ईश ग्रीस हो गया। अब देखिए ग्रीश में भी पहले छोटी ई है फिर बड़ी ई है, तो छोटी ई और बड़ी ई तो ये वाला था। छोटी ई और बड़ी ई बराबर बड़ी ई, तो गिरीश जमा ईश ग्रीस हो गया। ऐसी रजनी जमा ईश। अब यहाँ देखिए ये दोनों रजनी बोलने में आखिर में ई बड़ी ई आ रहा है और इधर ईश जो है वो भी बड़ी ई से शुरू हो रहा है, तो दोनों हो गई बड़ी ई ये वाला है। तो ये हो गया रजनी जमा ईश रजनीश, यानी दोनों बड़ी ई मिलकर भी बड़ी ई ही बना रहे हैं। ऐसी नारी जमा ईश्वर नारीश्वर।
और अति जमा ईव अतीव, और कपि जमा ईश कपीश, सची जमा इंद्र सचिंद्र। ऐसे ही नदी जमा ईश नदीश। अब कुछ और नियम है ये ऊ के। अब किसी भी तरह से अगर ऊ मिलता है, ये देखिए छोटा दोनों छोटा ऊ यानी छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, और ये छोटा ऊ और बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, ये बड़ा ऊ छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। अब देखिए इससे कुछ उदाहरण। भानु, भानु का जो आखिरी ध्वनि है वो छोटे ऊ की है। उदय यानी जो उदय शब्द शुरू हो रहा है वो छोटे ऊ से शुरू हो रहा है, तो ये हमारा पहला वाला सही हो जाएगा कि भानु जमा उदय भानुदय। ये देखिए तो बड़ा ऊ हो गया नै पे भानुदय। ऐसी वधु जमा उत्सव। अब वधु में जो आखिरी ध्वनि है वो बड़े ऊ की है, तो बड़े ऊ की ध्वनि के साथ जब छोटा ऊ मिलेगा तो ये बड़ा ऊ हो जाएगा, ये वाला। जब बड़े ऊ की ध्वनि के साथ छोटे ऊ की ध्वनि मिलेगी तो बड़े ऊ की ध्वनि बन जाएगी। मधु जमा उष्मा तो हो जाएगा मधुष्मा। ऐसी सु जमा उक्ति सूक्ति। सु में की जो आखिरी ध्वनि है सु की वो छोटे ऊ की है, और उक्ति की दोनों, तो ये वाला पहला वाला ही हो गया। दोनों छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बन जाएगा, सु जमा उक्ति सूक्ति। ऐसी भू, भू का जो आखिरी ध्वनि है वो बड़ा ऊ है और उत्सर्ग, और इसकी जो पहली ध्वनि है वो छोटा ऊ है, तो ये हो जाएगा बड़ा ऊ और छोटा ऊ, बड़ा ऊ और छोटा ऊ। फिर से ये वाला तो हो जाएगा बड़ा भूत्सर्ग, भू जमा उत्सर्ग भूत्सर्ग। ऐसे ही अगले नियम देखते हैं। ये देखिए ए जमा ई हो जाएगा ए जमा ई बराबर ए। तो जो हमारा अगर ए के साथ पहले शब्द की आखिरी ध्वनि ए हो और बाद वाले शब्द की पहली ध्वनि छोटी ई हो तो ये हो जाएगा ए। ऐसे ही जब पहला शब्द का जो आखिरी ध्वनि है वो आ की हो और बाद वाले शब्द की जो पहली ध्वनि है वो छोटी ई हो तो तब भी ए बनेगा। ऐसे ही जब ए के साथ बड़ी ई आए तो ए हो जाएगा, और आ के साथ बड़ी ई आए तो भी ए हो जाएगा। अब देखते हैं इनसे संबंधित उदाहरण। क्या? पहला उदाहरण नर जमा इंद्र। अब नर बोलने में जो इसकी आखिरी ध्वनि है वो है ए की, ये रही, और इंद्र में जो पहली ध्वनि है वो छोटी ई है, तो ये और दोनों मिलकर हो जाएगा ए, यानी रै पे ए की मात्रा हो जाएगी। नर जमा इंद्र नरेंद्र, नर जमा इंद्र नरेंद्र। ऐसे ही गज जमा इंद्र गजेंद्र, लंका जमा ईश लंकेश। अब देखिए लंका जो है ये लंका, देखिए लंका का जो आखिरी ध्वनि है वो है आ की, ये वाली, और ईश की ईश जो है ये बड़ी ईश है, तो यहाँ इस वाली में आएगा, इस वाली में आएगा इसमें, तो आ जमा बड़ी ई तो हो जाएगा ए। तो लंका का जो आखिरी ध्वनि है वो आ है और ईश की जो पहली ध्वनि है वो बड़ी ई है, तो आ और बड़ी ई हो जाएगा ए, तो लंका जमा ईश हो जाएगा लंकेश। ऐसी राज जमा ईश हो जाएगा राजेश, राका जमा ईश हो जाएगा राकेश। अब राका का जो आखिरी ध्वनि है वो है आ, और ये वाला राका का जो आखिरी ध्वनि है वो है आ, और ईश की नहीं, हाँ सॉरी ये इसमें नहीं है, आ और बड़ी ई ये इस वाले में है, ये इसमें है। राका जमा ईश हो जाएगा राकेश। ऐसी देव जमा इंद्र देवेंद्र। अब देव की जो आखिरी ध्वनि है वो है ए, और इंद्र की जो ध्वनि है वो
छोटी ई, तो हो जाएगा ए जमा ई, ए ये वाला, तो हो जाएगा ए। तो हमारा देव जमा इंद्र हो गया देवेंद्र। ऐसी राजा जमा इंद्र, राजा, राजा की जो आखिरी ध्वनि है वो आ है, और इंद्र, इंद्र की छोटी ई है यानी ये वाला, तो हो जाएगा राजेंद्र। ये राजा जमा इंद्र राजेंद्र। ऐसे ही परम जमा ईश्वर परमेश्वर, रमा जमा ईश रमेश, नर जमा ईश नरेश। आगे चलते हैं, ये कुछ और नियम है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और नियम और इसके जो नियम हैं वो कुछ और भी हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू। और जिन्होंने अभी ये जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद और थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।